नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिक इक्वेशन पार्ट 4। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग ओनली 4 मेथड, हम लोग केवल 4 मेथड ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं? सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या भैया? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्वाड्रिक इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है, कि अगर कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर कोई भी क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसके 2 से अधिक रूट है, उसके 2 से अधिक रूट हैं, तो वो जो है वो इक्वेशन जो है, ठीक है, वो इक्वेशन जो है वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। याद रखिएगा, वो इक्वेशन जो है वो क्या होगा? वो फिक्स है कि वो एक आइडेंटिटी होगा। फिर से एक बार, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक रूट है, कितने रूट है? तो 2 से अधिक रूट है, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो फिक्स है कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। याद रखिएगा, वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, ठीक है। देखिए, यूजुअली क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ठीक है, कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है रूट? तो आपको पता है कि भाई एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है? बीटा, है ना। एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है? बीटा, ठीक है। अच्छा, वैसे भी हमने आपको बता रखा है कि जो डिग्री होता है, ठीक है, जो डिग्री होता है और जो रूट होता है वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होता है। यानी अगर डिग्री n है तो रूट भी कितना होगा? n होगा, है ना। यानी क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है? 2। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या है? 2। तो डिग्री जब 2 है तो फिक्स है कि भाई रूट भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको 2 से अधिक रूट मिलता है ना, ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वो इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। याद रखिएगा, वो क्या है? एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई कैसे पहचाने, है ना। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिलेगा। जैसे क्या? तो मान लो कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब कैसा इक्वेशन है भैया? तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट? 0, ठीक है। तो देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। डिग्री कितना है? 2 है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू, ठीक है, 2 भी मिलेगी, 3 भी मिलेगी। आपको अल्फा की वैल्यू 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल जाएगी। आपको अल्फा की वैल्यू 2 भी मिल जाएगी, -2 भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इतनी सारी वैल्यूज मिल जाएगी। हमारी बात समझ में? तब जो है इस केस में, यानी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 से अधिक रूट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। अच्छा, अब अगर आइडेंटिटी है तो ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। बी किसके बराबर? 0 के बराबर। सी किसके बराबर? 0 के बराबर। याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दैट इज वाई ये जो है आपका पोर्शन किसके बराबर? तो 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां से हमको अल्फा कितना मिल गया? 2 3 मिल गया, है ना। ये जो है आपका, ये भी क्या है? देखिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए, है ना। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी किसको सॉल्व करोगे? अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, है ना। ये भी देखिए अल्फा है आपका, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी किससे सॉल्व करोगे? किससे इक्वलाइज करोगे? 0 से इक्वलाइज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1 और 2 मिलेगा, है ना। 1 और क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे,
ठीक है, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ भी आपको 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 से अधिक रूट्स हैं तो समझ लीजिए कि वो क्या है आइडेंटिटी है। अच्छा, अगर आइडेंटिटी होगा तो ए 0 के बराबर, बी 0 के बराबर, सी किसके बराबर 0 के बराबर। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए जो है कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट होता है एक्स का, ठीक है, सी तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या भैया पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे पता करें कि कोई आइडेंटिटी है कि नहीं। तो खुद देखो यहाँ पे आप बहुत सारे वैल्यूज रख के देख लो। तो ये जो है आपका 2 से अधिक वैल्यू क्या करेगा, इस पर सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन 2 से अधिक वैल्यू पर क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या भैया ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो यानी ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। और लोग ना, अच्छा एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे x प्लस बी है ना, यहाँ पे x प्लस सी है अपॉन b माइनस ए है ना, अपॉन सॉरी b माइनस ए डॉट c माइनस ए प्लस x प्लस सी है ना, प्लस x प्लस सी x प्लस ए है ना, अपॉन मान लीजिए यहाँ पे c माइनस बी है ना, c माइनस बी है, यहाँ पे है आपका a माइनस बी प्लस x प्लस ए है ना, x प्लस ए है, x प्लस बी है, अपॉन क्या है भैया आपका a माइनस सी है, और मान लीजिए यहाँ पे डॉट b माइनस सी है इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी क्या है एक आपका आइडेंटिटी है। और लोग ना, तो याद रखिएगा आइडेंटिटी यानी अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको 2 से अधिक वैल्यू, उसके 2 से अधिक रूट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, और आइडेंटिटी में क्या होता है, ए 0 के बराबर, बी 0 के बराबर और सी 0 के बराबर। ठीक है, और ये तो आपको हमने बहुत बार बता चुका है कि भाई जो डिग्री होता है, जितना डिग्री उतना ही रूट होता है ना, जितना डिग्री उतना ही रूट होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको पहला प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, है ना। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भैया, तो मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, तो मान लीजिए कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन गिवन है। और लोग अच्छा उस इक्वेशन में है ना, उस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू अल्फा रखते हो, अगर आप x की वैल्यू क्या रखते हो, अल्फा रखते हो, ठीक है, तो ये अल्फा क्या कर रहा है, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। फिर से एक बार देखिए, हमको पता है कि क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, ये हमको आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, और हमने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है, हमने कंप्लीट आपको क्वाड्रेटिक के बारे में बता रखा है। ठीक है, खैर वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक है। तो इसका एक 0, तो मान लेते हैं कि इसका एक 0 कितना है, अल्फा। एक इसका एक 0 कितना है, अल्फा। ठीक है, तो ये जो अल्फा होगा, ठीक है, यहाँ पढ़िए, इफ अल्फा इज एनी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 रूट्स होते हैं, तो मान लीजिए कि भाई एक रूट आपको मिल गया अल्फा। ठीक है, देन क्या, देन x माइनस अल्फा जो होगा, x माइनस अल्फा जो होगा, ये क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। x माइनस अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब देखो फील करो, आप x की वैल्यू मान लो आपने कितना निकाला, अल्फा निकाला, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। किसका फैक्टर, तो एक्सप्रेशन का फैक्टर, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन का फैक्टर। चलिए, ये तो हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। और लोग ना, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस है कि भाई इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और दूसरा क्या चीज, बीटा। एकदम क्लियर है ना। अच्छा, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर्ड फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर से किस फॉर्म पे, फैक्टर्ड फॉर्म पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगा, ये देखिए, ये होगा a टाइम्स x माइनस अल्फा डॉट x माइनस बीटा। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, फैक्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये फैक्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये भी हमने आपको फर्स्ट
लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये फैक्टर्ड फॉर्म है। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है क्या, कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग फैक्टर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, या कोई भी क्वाड्रिक को हम लोग फैक्टर्ड के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आपके मन में एक संदेह उत्पन्न हो सकता है कि क्या ये सही है कि नहीं, यानी ये जो फैक्टर्ड फॉर्म है क्या ये सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, है ना। फिर x को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, बीटा x। ठीक है, फिर माइनस अल्फा को x से करेंगे तो अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ऑल ओके। अच्छा ये देखिए x स्क्वायर, यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, और प्लस क्या चीज हो गया, अल्फा बीटा, ऑल ओके ना, एकदम यहाँ तक क्लियर है। अच्छा हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, देखिए अब कहाँ बता रखा है, तो हमने आपको आई थिंक लेक्चर 2 में बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो है, एक्स भी है, और यहाँ पे आप क्या कर दो, माइनस बी बाई ए रख दो, है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो सी बाई ए रख दो यहाँ पे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ से आप ए एलसीएम ले लो तो क्या हो गया आपका, ये देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया सी, है कि नहीं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया सी, बराबर अगर जीरो होगा तो ये तो जीरो हट जाएगा, जीरो सॉरी ये ए से मल्टीप्लाई करोगे जीरो में तो कैंसिल हो जाएगा, यानी वापस से आपको वही मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या, कि भाई हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग फैक्टर्ड फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, और फैक्टर्ड फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा डॉट एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जो है रूट्स है, क्या है, रूट्स है। ठीक है ना, चलिए ये प्रॉपर्टी कौन सा था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्या है भैया, तो अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसका 2 से अधिक रूट है ना, अगर उसके 2 से अधिक रूट है तो वो आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा कि अगर अल्फा कोई भी एक रूट है, कोई भी एक वैल्यू है x की, तो x माइनस अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यानी क्वाड्रिक एक्सप्रेशन का वो फैक्टर हो जाएगा। चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा कि भाई हम लोग कोई भी क्वाड्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर्ड फॉर्म के रूप में, क्वाड्रिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टर्ड फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको डिराइव भी करके दिखा के बता भी दिया कि भाई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात प्रॉपर्टी नंबर 3 की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, 4। ठीक है, ये देखिए ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है और इसी का यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, क्या है कि भाई अगर आपके पास अल्फा बीटा गिवन होगा, अल्फा बीटा क्या है, गिवन है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और ये क्या है आपका, तो आपको पता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अच्छा, और ये भी आपको पता है कि भाई व्हेनेवर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये याद रखिएगा, क्या भैया रिलेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये कैसे आता है इसको भी हमने आपको ऑलरेडी डिराइव करके बता रखा है। ठीक है, अच्छा आपको क्या याद रखना है, ये तो आपको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए, ये तो आपको पता है। अल्फा इंटू बीटा कितना है होता है, सी बाई ए, ये भी आपको पता है। ठीक है, और ये भी हमने आपको बता रखा है कि भाई अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, तो याद रखिएगा दैट इज अंडर रूट डी बाई ए, है ना। और यहाँ पे डी क्या होता है, तो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी यानी क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट। और जितने भी डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन हमने कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अच्छा जिसमें ए बी सी क्या है आपका, ये एक कोफिशिएंट है, बी भी क्या है कोफिशिएंट, सी भी क्या है आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री कितना होगा, 2, और जितना डिग्री होता है उतना जीरोज होता है। ठीक है, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना, 2। ठीक है, अच्छा हमको पता है क्या, कि भाई हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, और हमको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो सी बाई ए होता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि सी जो है आपका, मान लीजिए कि जो सी है आपका कांस्टेंट टर्म जो है ये नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया जिसमें सी नहीं है। ठीक है, जिसमें सी नहीं है, केवल उसमें आपका क्वाड्रेटिक टर्म है,
और लीनियर टर्म है उसमें आपका सी नहीं है, यानी उसमें आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, यानी जब सी नहीं है, यानी इफ सी इज इक्वल टू जीरो, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, देन याद रखिएगा अल्फा बीटा क्या होगा, जीरो। फिर से इफ सी इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा बीटा क्या होगा, जीरो होगा। कैसे कैसे ये थोड़ा फील करो आप। देखो यहाँ पे हमको पता है क्या कि भाई अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। और जब सी ही नहीं है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है यही नहीं है, तो यानी क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी जीरो बाई ए। और जीरो बाई ए क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि जीरो होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, जीरो। तो आपको याद रख लेना है क्या कि इफ सी इज जीरो देन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, जीरो। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज, जीरोज, वो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। अब खुद सोचो कि जीरो कब आता है ना, खुद सोचो कि आपको जीरो कब प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब भी दोनों में से कोई ना कोई एक, यानी वन ऑफ द टू रूट इज जीरो, जब भी दोनों में से कोई या तो अल्फा जीरो होगा, या तो अल्फा जीरो होगा, या तो बीटा जीरो होगा, फिक्स है, या तो अल्फा जीरो होगा या तो क्या होगा, बीटा जीरो होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें सी ही नहीं है, जिसमें कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, ठीक है, यानी सी जीरो है, तो सी जीरो है तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, जीरोज होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट जीरोज तभी होगा, ठीक है, जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा। ठीक है, जब दोनों में से कोई एक क्या होगा, जीरो होगा, या तो अल्फा जीरो होगा या तो बीटा जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी क्या होगा, आपका अल्फा इंटू बीटा जीरो होगा। और अल्फा इंटू बीटा जीरो का मतलब क्या चाहिए, सी जीरो। और यहाँ पे देख लो, हमको पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है, और सी ही जब जीरो हो गया, है ना, तो ऑब्वियस है कि भाई अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, जीरो होगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, जीरो। और अल्फा इंटू बीटा जीरो का मतलब क्या चाहिए कि दोनों में से एक जो है आपका, क्योंकि हमको पता है क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में फिक्स है कि भाई आपका जो नंबर ऑफ जीरो होता है वो दो होता है। ठीक है, तो एक जीरो जो होगा ना पक्का जीरो होगा, यानी एक जो सॉल्यूशन होगा वो पक्का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा फील आएगा। चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में c कहाँ है आपका, c नहीं है, यानी c क्या है आपका, जीरो है। यानी इस इक्वेशन में, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें केवल कौन सा टर्म है आपका, केवल q वाला टर्म है। ठीक है, और आपका एल वाला टर्म है, यानी डिग्री 2 है और डिग्री 1 है, यानी क्वाड्रेटिक टर्म है, और यहाँ पे लीनियर टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यानी सी नहीं है। ठीक है, सी यानी यहाँ पे क्या है आपका, जीरो है, सी यहाँ पे क्या है, जीरो है। अच्छा, आपको पता है कि जब सी जीरो होगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, जीरो, यानी दोनों में से एक वैल्यू जो होगा पक्का है कि वो क्या होगा, जीरो, फिक्स है कि वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अब देखो कैसे, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन उसको थोड़ा फील करते हैं। ठीक है, यानी एक वैल्यू यानी फिक्स है कि भाई अल्फा या तो बीटा दोनों में से एक वैल्यू जो है ना फिक्स है कि क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अल्फा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि भाई बीटा कितना होगा। ठीक है, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यूजुअली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स कॉमन लेते हैं, है ना, एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया आपका एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, है ना। तो देखो ये x किसके बराबर, जीरो के बराबर, यानी x इक्वल टू कितना, जीरो। और दूसरा x माइनस 16 किसके बराबर, जीरो के बराबर, यानी दूसरा कितना निकल गया, 16 निकल गया, है ना। तो एक को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, है ना। एक को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। तो यहाँ पे देखो एक अल्फा कितना निकल गया, जीरो, बीटा कितना निकल गया आपका 16। तो याद रखिएगा क्या कि अगर सी जीरो होगा तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी दोनों में से कोई एक जो है ना फिक्स है भैया कि वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना निकल गया, जीरो, यानी इस क्वेश्चन का अल्फा कितना है, जीरो मान लिया हमने कि भाई अल्फा जीरो है। ठीक है, तो बीटा कितना निकला, तो बीटा निकल गया 16। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप सिंपल से ये ट्रिक अपनाओगे। ठीक है, एक को जीरो कर देना, एक को क्या कर देना, जीरो, और आराम से यहाँ पे जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिखे, ठीक है, जो भी नंबर दिखे, अगर प्लस है तो प्लस है, ठीक है, माइनस है तो माइनस है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा तो हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ भी जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है, यानी c यहाँ भी क्या है, जीरो है। और जब c जीरो तो अल्फा बीटा जीरो, है ना। तो दोनों में से एक यानी अल्फा
ठीक है, या तो बीटा एक फिक्स है कि जीरो होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा क्या होगा जीरो, और पता करना है बीटा। अब देखो उसको थोड़ा डिटेल में, तो x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस 8 हो गया ना यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो गया जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो तो आ गई है ना, और x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया जीरो, है ना, x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, तो -8 मिल गया, है ना, x की वैल्यू हमको कितना मिल गया, तो -8 मिल गया, यानी एक वैल्यू तो फिक्स है कि आपका जीरो आ गया। अब दूसरा क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इसका साइन चेंज करके केवल लिख देना है, इसका केवल साइन चेंज करके लिख देना है, ठीक है। अब देख लो इस क्वेश्चन का, देख लो थोड़ा फिर से वापस से इस क्वेश्चन का देख लो। इसमें क्या था, -16 था, तो आपको क्या ले लेना है, +16 ले लेना है, ठीक है, -16 तो +16, ठीक है। यहाँ पे क्या था, +8 तो -8 ले लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऑल ओके ना। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है कि अगर b 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाए, यानी ये जो लीनियर टर्म है आपका, ये जो लीनियर टर्म है, अगर ये 0 हो जाए तब क्या, ठीक है। तो लीनियर अगर 0 हो जाएगा, यानी ये आपका जो b है, यानी ये जो आपका b है यही खत्म हो गया, इस बार ये खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, और हमको पता क्या है कि भाई, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो -b/a, ये हमको अच्छे तरीके से पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा -b/a। और जब b 0 हो गया तो 0/, कुछ भी करोगे तो 0 आएगा ना, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0। रट लीजिएगा कि अगर b 0 तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्या भैया, कि अगर b 0 तो अल्फा प्लस बीटा कितना, 0। कैसे आया, तो यहाँ पे हमने आपको समझा दिया। और लोग ना, अच्छा अब फील करो, अब खुद सोचो कि भाई 0 यानी कोई भी चीज, कोई भी दो चीज को कब जोड़ोगे कि 0 आ जाएगा। तो कोई भी दो चीज को तभी जोड़ोगे जब दोनों क्या हो, सेम हो, जब दोनों क्या हो आपका, सेम हो, है ना, एंड दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो। यानी यहाँ पे जो दो वैल्यू निकलेगा, यानी अल्फा बीटा निकलेगा, वो दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, यानी उनका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका जो साइन होगा, वो साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। और लोग ना, अब इसको भी हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट देख लो फिर से, कि अगर b 0 तो अल्फा प्लस बीटा क्या चीज, 0, अल्फा प्लस बीटा 0, यानी कोई भी दो वैल्यू का सम 0 तभी होता है ना, जब दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन क्या, उनका जो साइन हो वो क्या हो, अपोजिट हो, उनका साइन क्या हो, अपोजिट हो, है ना, तभी ना 0 आएगा। अब देखो मान दो कि 2 - 2 क्या आएगा, 0, -3 क्या आएगा, 0, है ना। तो कुछ सोच लो आप। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, तो इफ b = 0, इफ b = 0, ठीक है। तो इफ b = 0 देन व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कि भाई -b/a होता है, और जब b 0 तो पूरा 0, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0 होगा। ये रट लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा कि भाई b 0 तो अल्फा प्लस बीटा 0, यानी दोनों वैल्यू जो आएगा यहाँ पे, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। साइन क्या होगा, तो अपोजिट होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और वो क्या इक्वेशन है, दैट इज x² - 16x = 0। ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में आपका c0 है, इस इक्वेशन में क्या है, आपका c0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन देखो, x² - 16, है ना। इस इक्वेशन में क्या है आपका, इस इक्वेशन में b 0 है, इस इक्वेशन में क्या है, b 0 है, ठीक है। c वाला तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर c 0 होगा तो क्या होगा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, है ना। और इसमें क्या है, आपका b 0 है, और हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर b 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो फिक्स है कि दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी, उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। थोड़ा इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। देखो क्या होगा, x² = क्या हो गया, 16, तो x = कितना निकल जाएगा आपका, +-4, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्फा निकल गया 4, और बीटा कितना निकल गया, -4, है ना। ये आप ऐसे मानो कि ये निकल गया -4, दूसरा कितना निकल गया, 4, है ना। अब दोनों का सम करके देख लो, 0 मिलेगा, दोनों का सम करके देख लो क्या मिलेगा, 0, है ना। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको देखना है पहले कि कौन 0 है, आपका c 0 है कि b 0 है, ठीक है। अगर c 0 है तो सिंपली आपको लिख देना है साइन चेंज करके, ठीक है। अगर c 0 है तो सिंपली आपको साइन चेंज करके लिख देना है, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है।
लेकिन क्या अगर आपका बी 0 है तो कुछ नहीं करना है, इसका ये जो नंबर है ना इसका रूट लिख देना है 16 का, यानी -16 का पहले साइन चेंज कर लीजिएगा और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा और ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, दोनों को 0 जोड़ने पर 0 आना चाहिए। चलिए, उम्मीद आपको अब आइडिया लग गया होगा। चलिए अब थर्ड केस क्या, यानी ये दोनों केस तो हमने समझ लिया है ना। अब थर्ड केस देखा जाए। अब थर्ड केस क्या कि अगर दोनों 0 हो तब क्या, अगर दोनों 0 हो तब क्या। ठीक है, यानी बी सी 0 हो तब क्या, है ना, तब जो है आपका दोनों वैल्यू यानी दोनों जो रूट होगा वो 0 होगा। रट लीजिएगा कि अल्फा भी 0 बीटा भी 0, फिर से अल्फा भी 0 और व्हाट बीटा भी 0। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू 0 आ गया तो आपका अल्फा भी 0 होगा और बीटा भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको भी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या केस लिया था, सबसे पहले हमने केस लिया था कि भाई अगर a 0 होगा तो क्या होगा, b 0 होगा तो क्या होगा, नॉट a 0, हमने c 0 पहले लिया, फिर हमने b 0 लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर दोनों 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है, यानी अगर आपका व्हाट, अगर आपका जो है b भी 0 होगा c भी 0 होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपका b भी 0 और c भी 0, ठीक है, तो दोनों वैल्यू यानी अल्फा भी 0 होगा और बीटा भी क्या होगा 0 होगा। ये सब ट्रिक याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि 4x² = 0 दिया है। ठीक है, 4x² क्या है 0, तो x² कितना निकल गया 0/4, है ना। तो यानी यहां से क्या निकल गया, अल्फा भी 0 और बीटा भी 0, अल्फा भी 0 बीटा भी 0। तो ये सब आपको ट्रिक्स याद रखने हैं। ठीक है, ये सब एक तरह से बोल सकते हो कि डायरेक्ट मेथड्स है। ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं थोड़ा अभी तक जो हमने पढ़ा। देखिए ये कौन सा था केस थर्ड था कि अगर आपका बी सी दोनों 0 तो अल्फा बीटा 0। ठीक है, अच्छा केस 2 क्या था कि अगर बी 0 होगा, अगर बी 0 होगा तो अल्फा बीटा दोनों क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा सेम होगा, लेकिन अपोजिट इन साइन। अच्छा, और पहला केस हमने क्या बताया था कि भाई उसमें सी 0 होगा, सी 0 होगा, है ना। तो जब सी 0 होगा, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0, और बी 0 होगा तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा = 0। ठीक है, तो सी 0 तो अल्फा इंटू बीटा वोट 0, है ना, यानी वन ऑफ द वैल्यू इज 0, या तो अल्फा 0 या तो बीटा 0, दोनों में से एक वैल्यू जो होगा। ठीक है, मतलब वन ऑफ देम इज 0। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। चलिए ये सब तो हो गई बात। अब क्या, अब अगला केस बनता है कि भाई a अगर 0 हो जाए तो क्या। ठीक है, अगर a 0 हो जाए तो क्या। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक में हमने आपको बताया था कि भाई a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर a 0 हो गया तो क्या। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, यानी ax² + bx + c गिवन है ना। मान लो यही 0 हो गया आपका, ये खत्म हो गया पूरा। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास bx + c बच गया, है ना, bx + c बच गया। अब x बच गया, यानी ये तो लीनियर हो गया ना आपका, ये क्या हो गया लीनियर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर a 0 हो जाएगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, दैट इज -c/b। ठीक है ना। चलिए यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, है ना। अच्छा, अगला केस बनता है कि भाई अगर तीनों 0 हो जाए तब क्या, यानी अगर a भी 0 b भी 0 c भी 0, तब जो आपका ये जो इक्वेशन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। याद रखिएगा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। और इसको हमने आपको डिटेल में बताया भी है कि भाई आइडेंटिटी क्या होता है ना, आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए ये दोनों क्या है, आपके आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी हमने आपको समझाया भी है, और आइडेंटिटी में क्या होता है कि a भी 0 होता है, b भी 0 हो जाता है, और c भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर तीनों 0 है ना, अगर तीनों 0 तो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तीनों 0 तो आइडेंटिटी। ठीक है, अगर a 0 तो लीनियर, आपका जो क्वाड्रेटिक है वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है ना। अगर b c 0 हो गया, ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, है ना, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है। और क्या, और अगर आपका केवल बी जीरो होगा तो अल्फा प्लस बीटा जीरो होगा, यानी दोनों वैल्यू सेम आएगा लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होगा। अगर सी जीरो आएगा तो दोनों में से एक वैल्यू जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। चलिए यहां तक हमने डिस्कस कर लिया और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। और इन ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली विद इन सेकेंड्स जो है ना देख के बता सकते हो कि भाई कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक क्या, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई अगर एबीसी, अगर तीनों जीरो, एबीसी क्या है, कोफिशिएंट है, अगर तीनों जीरो तो आपका जो ये जो इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। और लेकिन अब क्या, अब अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर, ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, फील करिएगा, समझिएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो मान लीजिए क्या, कि मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा 1 है, ठीक है। मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई ए हो गया ना। तो खुद सोचो, क्रॉस करोगे तो क्या निकल गया, सी इक्वल टू ए निकल गया, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिएगा कि अगर ए और सी बराबर है, अगर ए और सी बराबर है तो फिक्स है, क्या फिक्स है, कि आपका दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यानी दोनों जो रूट्स होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। दोनों जो रूट्स होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। दोनों जो रूट्स होंगे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि क्या है कंडीशन, क्या है कंडीशन है आपका कि अगर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 हो, ठीक है। यहां पे देखो लिख देते हैं थोड़ा, अगर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना हो, 1 हो। अब इसका मतलब क्या, तो हमको पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी सी इक्वल टू क्या भैया, तो सी इक्वल टू 1 है ना, सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है। अब देखो फील करो थोड़ा, यहां देखो थोड़ा ध्यान से आप, क्या भैया, कि यहाँ जो a है वो भी 1 है, यानी कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ जो c है वो भी क्या है, 1 है ना। तो जब भी आपका a और c क्या होगा, a और c क्या होगा आपका, सेम होगा, तो जो आपका रूट होगा, जो आपका क्या होगा, रूट होगा, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। याद रखिएगा जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, यानी अल्फा बीटा जो होगा एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ये बात आप याद रखिएगा, यानी अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या, अब मान लीजिए कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, है कि नहीं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -1 मिलेगी, -1 मिलेगी। तो -1 और -1 भी क्या है, एक तरह से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको देखना है क्या भैया c और a बराबर है, क्या c और a बराबर है। तो अगर c और a बराबर है तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। रट लीजिएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मान लीजिए कि a और c बराबर है और किसी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू 6 आ रही है, तो फिक्स है कि बीटा की वैल्यू 1/6 आएगी। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक आपको जो हमने बताया ना, सारी बातें आपको समझ आई होंगी, आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो आप हमको जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सब जो प्रॉपर्टीज है ना, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करा अभी, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है। हम लोग टोटल करीब क्वाड्रिक के 11 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। टोटल हम लोग 11 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बूस्टअप। चलिए अभी तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन, है ना, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन वैसे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा फिर से आप क्वाड्रेटिक है ना, कोई भी इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू इंटरचेंज करने पर, अल्फा बीटा की वैल्यू इंटरचेंज करने पर अगर इक्वेशन में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, तो उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक फंक्शन से याद रखिएगा क्या है भैया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। आप अल्फा की जगह बीटा कर दो, बीटा की जगह पे अल्फा कर दो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आ रही बात समझ में, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, है ना। अब आप अल्फा माइनस बीटा लिखो या आप बीटा माइनस अल्फा लिखो, अल्फा का स्क्वायर लिखो, दोनों में आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और अगर निगेटिव आता भी है तो निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब सिंपल सा सीधा सा मतलब है कि भाई अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। ये देखिए ये वाला याद कर लीजिएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। ये किस तरह का है, तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई ये सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा भाई आप अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालो, ठीक है। आपसे डायरेक्टली ये पूछ दिया जाएगा कि भाई आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो, है ना। डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपसे ये पूछा गया तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपके पास तो क्या है, केवल आपके पास तो केवल इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी आपके पास क्या है, केवल ए है, बी है और सी है, यानी कोफिशिएंट्स है आपके पास। और आपसे ये पूछ दिया गया कि भाई आप 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। और आपको क्या पता है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अगर नहीं पता है तो देख लो यहाँ से एक बार, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा रख दो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये ए कट गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई सी, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, इक्वेशन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, माइनस बी बाई ए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, है ना। माइनस 2 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना, सी बाई ए, ठीक है। आपको ए बी सी पता ही होगा, आप वैल्यू पर रख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बताओ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये याद रख लो। और यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता ही है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता ही है, ठीक है। रख देना वैल्यू, आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा की कोई वैल्यू, तो आपको ये रूल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अल्फा प्लस बीटा पता ही है, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे होल क्यू तो होल क्यू कर दो, 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, सी बाई ए, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है यानी माइनस बी बाई ए, है ना। अब आपको वैल्यू जो भी आपकी ए बी सी की वैल्यू है वो वैल्यू रख दो, आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि भाई आप अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा निकालो, तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आप ये याद रखना कि भाई इसका रिजल्ट ये होता है, ठीक है। फिर वैल्यू रख दो सिंपल, ठीक है। फिर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अल्फा 5 प्लस बीटा 5, और ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सारे सिमेट्रिक रूट्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। उसमें हमने डायरेक्टली रिजल्ट्स भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपने उस सबको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है। और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई आप इसकी वैल्यू बताओ और इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिंट कर देते हैं और आपने इसको खुद से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा बीटा एलसीएम ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, है ना। और यहाँ से आपको देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यहाँ पे देख लो, आ जाओ भैया अल्फा क्यू, ये देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या है, ये वाली है। इस वैल्यू को आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो, और ये वैल्यू यहाँ पे आप लिख दोगे। अपॉन क्या है, यहाँ पे अपॉन आपका क्या है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना, सी बाई ए। अब वैल्यू रख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे आप अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा 4 प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा 4 बीटा 4 क्या होता है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है, और आप ट्राई करना, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप खुद से ट्राई करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये प्रश्न संख्या 2 देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ 8 and 2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी इस इक्वेशन का ये दोनों रूट है, 8 और 2 रूट है, ठीक है। इस इक्वेशन का
तीन और तीन रूट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई इस इक्वेशन का रूट बताइए। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके थ्रू आपको a निकालना होगा, इसके थ्रू आपको b निकालना होगा, है ना। और जब a और b मिल जाएगा तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा, तो फिर यहाँ से आपको अल्फा और बीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बिट्स पिलानी रांची में पूछा गया है 1990 में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है ये वाला कि भाई इसकी वैल्यू ये होती है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम ले लोगे, तो अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा हो गया, ऊपर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना। और आपको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो आपको खुद से ये सब ट्राई करना है, ठीक है, खुद से आपको क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा स्टेप बढ़ा भी देते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, सिंपली इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको बताएं, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में देखने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। और उम्मीद है आपको आज के क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या, अब हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो हमने बहुत सारे ट्रिक्स डिस्कस किए और ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। खास करके ये सब ट्रिक्स जो है आपके कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाएगा, है ना। अगर आपका प्रोडक्ट जो है, अगर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो भाई जीरोज में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। अगर बी सी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अगर बी जीरो होगा तो क्या होगा, अगर सी जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। ये सब जो भी हमने आज डिस्कस किया, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग अभी और कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।